नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम नहीं हुआ है, युद्ध का खतरा बना हुआ है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेना पीछे हटा रही है, लेकिन यूक्रेन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और रूस का ये दावा खारिज कर दिया। अमेरिका और यूक्रेन अब भी आशंका जता रहे हैं कि रूस हमला कर सकता है। आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव की 50 तस्वीरें। यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं के आसपास रूस सैन्य वाहनों, हेलीकॉप्टरों और सेना की संख्या बढ़ा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था रूस यूक्रेन के साथ एस्टोनिया की सीमा पर भी कर रहा है घेराबंदी। यूक्रेन ने रूस का सेना पीछे हटाने का दावा खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने जारी की सैटेलाइट इमेज, कहा रूस बढ़ा रहा है सैन्य ताकत, एस्टोनिया की सीमा पर भी कर रहा है तैनाती। यूक्रेन ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा रूस बढ़ा रहा है यूक्रेन के क्रीमिया बॉर्डर पर सेना। 15 फरवरी को रूस ने यूक्रेन की सीमा से कुछ सैन्य इकाइयों को वापस लेने का दावा किया था, जिससे युद्ध की आशंका कम होने के साथ साथ सेना की वापसी की उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों के आने के बाद रूस के इरादों पर संशय बना हुआ है। नेटो ने खारिज किया रूस की सेना को लेकर वापसी का दावा, कहा यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस अभी भी तैनात कर रहा है यूक्रेन के आसपास अपनी सेना। रूस ने नहीं हटाई है यूक्रेन से सेना। अमेरिका बोला यूक्रेन को अपने जाल में फंसा रहा है रूस ने कहा था कि वो यूक्रेन के आसपास तैनात सेना को वापस बुला रहा है। साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा था कि वो सुरक्षा के मुद्दे पर नेटो से बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका ने यह भी कहा झूठ बोल रहा है रूस, किसी भी वक्त यूक्रेन पर कर सकता है हमला। कहा रूस की बात पर भरोसा नहीं। अमेरिकी रक्षा सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने सेना की वापसी होते नहीं देखी है। अमेरिका और उसके समर्थन वाले देशों ने कहा हमले का डर अभी भी बरकरार है। सैटेलाइट तस्वीरों में से एक में पर्याप्त नदी पर बना एक नया मिलिट्री पॉन्टून ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर से इस पुल की दूरी 4 मील से भी कम है। हालांकि 15 फरवरी को ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर यह बता पाना संभव नहीं है कि इस पुल को सिर्फ सैन्य अभ्यास के लिए बनाया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ है कि युद्ध की आशंका बनी हुई है। रूस की तैयारियों की झलक भी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में बीच में जो भूरे रंग का ढांचा दिख रहा है वो नया फील्ड हॉस्पिटल है, जिसे हाल ही में बनाकर तैयार किया गया है। ये तस्वीरें यूक्रेन सीमा से सटे इलाके के एक ट्रेनिंग फील्ड की हैं। यूक्रेन ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं उनमें से एक में करीब 20 अटैक हेलीकॉप्टर ज़ुब्रोवका हवाई क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक रूस की सैन्य टुकड़ी को शायद यहां से वापस भेज दिया गया है, जिन्हें हाल ही में इस हवाई क्षेत्र में तैनात किया गया था, जबकि इस बेस पर पहले भी हेलीकॉप्टर देखे जा चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि बेलारूस में कथित तौर पर सैन्य गतिविधि बढ़ रही है। मैक्सार स्पेस टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों में मिलिट्री बेस पर ट्रेनिंग एक्टिविटी भी देखी गई है। सैटेलाइट के जरिए ली गई एक तस्वीर बेलारूस के एयरफील्ड में रूस की सेना की तैनाती दिख रही है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, भारी संख्या में हथियार हैं। ये तस्वीर 15 फरवरी की है। रूस ने सेना की आंशिक वापसी की बात कही थी। दावे में कितनी सच्चाई ये साफ है। ये बेलारूस के ज़ुब्रोवका एयरफील्ड की दूसरी सैटेलाइट तस्वीर है जो 16 फरवरी की है। बेलारूस के इस एयरफील्ड से रूस की सेना रवाना हो चुकी है। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि 15 फरवरी की तस्वीरों में सेना मौजूद थी। तनाव के बीच भी रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास जारी है। यूक्रेन के साथ विवाद शुरू होने के बाद से ही रूस बेलारूस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम एलाइड रिजॉल्व 2022 है। बेलारूस के ब्रेस्ट इलाके के ट्रेनिंग ग्राउंड में गोला बारूद के साथ रूस का सैन्य अभ्यास। रूस के पूर्वी सैन्य इलाके के सैनिकों ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के साथ की ड्रिल। बख्तरबंद गाड़ियों को सेकंडों में तबाह करने की क्षमता है। बेलारूस में 30,000 सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। 11 दिन से रूस और बेलारूस के बीच अभ्यास। क्रीमिया से रूस की सेना की वापसी के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो
तस्वीर में क्रीमिया के एक ब्रिज से गुजरती ट्रेन दिख रही है जिस पर सैन्य उपकरण लोड किए हैं। इन्हें मिलिट्री बेस पर वापस ले जाया गया है। अमेरिका और यूक्रेन लगातार हमले की आशंका जता रहे हैं, जबकि रूस सेना की वापसी के दावे कर रहा है और रूस का रक्षा मंत्रालय 15 फरवरी से ही वीडियो भी जारी कर रहा है। इन तस्वीरों में रूस के पश्चिमी सैन्य जिले की टैंक आर्मी यूनिट दिख रही है। सैनिक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोडिंग पूरी कर चुके हैं, तो वहीं कुछ टैंक जमीन के रास्ते भी जाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर रूस के करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात थे। रूस ने दावा किया कि वो अपने सैनिकों को मिलिट्री बेस वापस भेज रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि रूस ने कई इलाकों में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात किया है। अमेरिका का दावा, रूस ने बॉर्डर पर तैनात किए 7,000 और सैनिक। अमेरिका ने चिंता जाहिर की कि रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से दूर जाने की बजाय और पास आ रही है। यूक्रेन के लोगों के लिए यूक्रेन की सरकार चिंतित है। राजधानी कीव में बनाए गए बम शेल्टर लोगों को इमरजेंसी के वक्त सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ये बम शेल्टर साथ ही स्कूलों में स्टूडेंट्स को बचाव के लिए दी जा रही है मॉक ड्रिल। कीव में 50 लाख की आबादी के लिए बनाए गए 5,000 बम शेल्टर शीत युद्ध के लिए भी तैयार किए गए शेल्टर। इनमें 2,000 नागरिकों की क्षमता। यूक्रेन का दावा है कि अगर रूस हमला करता है तो ये शेल्टर लोगों को सुरक्षित रखेंगे। यूक्रेन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने झंडा लहराया। देश की एकता का प्रदर्शन किया गया। कल यूक्रेन में मनाया गया था यूनिटी डे। अनुमान के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 1,50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इससे pहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर टैंक और सैन्य वाहनों के सीमा से वापस लौटने का दावा किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हमला करने के लिए दुनिया से झूठ बोल सकता है रूस। साथ ही अमेरिका या नेटो पर लगा सकता है हमले का आरोप। साथ ही ये भी कहा कि रूस कैसे कह सकता है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेना हटा रहा है। रूस सिर्फ सेना हटाने का दिखावा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हाल ही में क्वाड देशों की बैठक में रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा, रूस के सेना हटाने वाले दावे कितने सच हैं ये तो समय ही बताएगा। साथ ही ये भी कहा, हम टेंशन बढ़ाना नहीं चाहते मगर हालात अभी ठीक नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को करारा जवाब देंगे। साथ ही ये बात भी कही कि अमेरिका और बाकी देश रूस को आर्थिक सहायता देना बंद कर सकते हैं। रूस की चेतावनी के बाद रूस यूक्रेन विवाद पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा, रूस सेना की वापसी को लेकर जो दावे कर रहा है वो सही नहीं है, बल्कि रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन की सीमा पर सेना की संख्या बढ़ा दी है। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का भी दावा है, रूस यूक्रेन की सीमा पर अपनी सैनिक क्षमताओं में कर रहा है इजाफा। रूस के हमले का खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षा बढ़ाने के नए तरीके तलाश रहा है नेटो। ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय में रक्षा मंत्रियों की बैठक। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सहित कई देशों के रक्षा मंत्री मौजूद रहे। नेटो की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सैनिकों और उपकरणों को तत्काल कैसे पहुंचाया जाएगा। साथ ही बैठक में युद्ध से जुड़ी और भी कई रणनीतियों पर चर्चा। नेटो महासचिव की ओर से क्या बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाव पर यह चर्चा हुई है और वहां पर कहा गया, नेटो और यूरोपीय आयोग एकजुट होकर नागरिकों के हित के लिए काम करें। नेटो महासचिव ने यह भी कहा कि रूस की सेना की कोई वापसी नहीं देखी। अगर रूस वास्तव में बलों को वापस लेना शुरू करते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के सवाल पर अमेरिका का बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जनमत संग्रह कराने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल रूस से जंग टालने पर है फोकस। अमेरिका ने जताई उम्मीद, कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ देगा, लेकिन भारत ने अभी तक किसी समर्थन के संकेत नहीं दिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका और नेटो रूस के लिए खतरा नहीं, हम रूस के लोगों को नहीं बना रहे हैं निशाना। साथ ही ये भी कहा, अगर रूस ने हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। रूस के सैनिकों के पीछे हटने पर बोले यूक्रेन के विदेश मंत्री, कहा हम लोग पहले देखेंगे कि रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से हटा रहा है या नहीं, उसके बाद ही रूस की बातों पर विश्वास करेंगे। इन बंकरों में पहुंची जी मीडिया की टीम, रूस के हमले के लिए यूक्रेन की तैयारी, धमाकों से बचने के लिए इंतजाम में जुटा यूक्रेन। यूक्रेन के खार्किव में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं लोग। खार्किव में बम शेल्टर की कमी की वजह से लोग परेशान। खार्किव में है यूक्रेन की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्री। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.